नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, आखिर आपके लाइफ में आपको इतनी ठोकरें क्यों मिलती है? क्या जिंदगी में सिर्फ ठोकर ही खाना लिखा है आपकी किस्मत में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वृषभ राशि वाले तो जिंदा दिल इंसान होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं और जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। ना हो किसी से बैर, ना ही किसी से दोस्ती। यानी इनके लिए ना किसी से दुश्मनी अच्छी लगती है इनको, ना किसी से बहुत ज़्यादा गाढ़ी मित्रता। ये तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आकर सामने से आकर इन्हें ठोकर मारकर चला जाए, तब कैसा लगेगा वृषभ वालों को? शायद ये कहते हुए आज हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कटु सत्य है। वैसे थोड़ी गलती आपके तरफ से भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग आपसे जलते ही बहुत हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके काबिलियत से, आपके सफलता से जलते हैं, बल्कि आपसे ही जलते हैं। आप कुछ अच्छा पहन भी लो, आप सलीके से रहो, तो भी जलेंगे। आखिर क्यों? आखिर लोग आपको ठोकर क्यों मारते हैं? आखिर लोग आपको बात बात पर जलील क्यों करते हैं? कभी कभी आप सोचते होंगे, क्या किस्मत सच में इतनी बुरी है? कभी कभी आपको लगता होगा, क्या सच में आप सबसे बुरे इंसान हैं? नहीं, लेकिन हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो दुनिया जहां को जीत सकते हैं, जिनकी एक मुस्कुराहट से पूरी दुनिया पिघल सकती है, जिनकी एक मुस्कान सबके लाइफ में जैसे लगेगा एक रोशनी की किरण बिखेर देती है। क्योंकि आपकी लाइफ आपके तक सीमित नहीं होती, आप तो सबको लेकर साथ चलते हैं, आप तो सबके जीवन में रोशनी फैलाते हैं। फिर आपको ही ठोकरें क्यों मिलती है? जिसके लिए आप हर समय हाजिर रहते हैं, खुद के लिए नहीं सोचते हुए सबकी हेल्प करते चले जाते हैं, लेकिन जब आपका वक्त आता है तो लोग आपको ही क्यों किनारा करते हैं? क्यों आपको लोग धुतकार देते हैं? क्यों आपकी भावनाओं को लोग कद्र नहीं करते? आज हम ऐसा ही कुछ आपको बताने वाले हैं। हमने शुरुआत में कहा, एक कमजोरी होती है जिस पर काबू पाना, विजय पाना जरूरी है। वैसे तो सबसे पहली क्या कमजोरी होती है कि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है वृषभ राशि में। और चंद्रमा जब यहाँ पर, या कह सकते हैं कि चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि वृषभ राशि है, और इसलिए वृषभ राशि वाले बस ये समझ लें कि भावनात्मक रूप से या तो मजबूत हो जाते हैं या तो कमज़ोर हो जाते हैं। क्या होते हैं आज तक हमें भी पता नहीं चला, आपको पता चल जाए तो बता दीजिएगा। वृषभ राशि वालों, यहाँ पर चंद्रमा आपके दिल को इतना बड़ा बना देता है, इतना महान बना देता है कि आप अपनी ज़रूरतों को पीछे नहीं रखते, बल्कि भूल जाते हैं। और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करते करते शायद आपकी उम्र बीत जाती है, या फिर कम से कम आधी उम्र तो निकल ही जाती है। लाख ठोकर खाने के बाद भी जब उन्हीं लोगों के पीछे फिर से आप कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं, तब हमें भी समझ में नहीं आता आखिर आप किस मिट्टी के बने हैं। क्या यही है विधि का विधान? क्या यही खेल है? एक अच्छी बात होती है कि शनिदेव आपके स्वामी हैं, और शनिदेव ही आपके नैया को पार लगाते हैं। लोग, पूरी दुनिया लाख बुरा चाहें, पर शनिदेव की अगर कृपा हो जाए तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उनका आशीर्वाद है, इसीलिए दैव योग से आपकी जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक रास्ते बंद होते हैं तो एक के बदले 2, 4, 6, 8 रास्ते खुल जाते हैं। पर प्रयास करना मत छोड़िएगा। जिस दिन आप हार मान जाओगे, उस दिन ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आप जहाँ हैं परफेक्ट हैं, लेकिन 2 बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। वो क्या है? तो चलिए सबसे पहले तो बता दें, सबसे बड़ी कमजोरी है आप थोड़े से क्रोधी होते हैं। कभी कभी क्रोध में आकर थोड़े से कड़क शब्द का यूज कर लेते हैं। वैसे आपको क्रोध आता नहीं, आप शांत रहते हैं। किसी घुसपैठिए का आपके जीवन में कहीं कोई जगह ही नहीं होता। और अक्सर देखा गया है वृषभ राशि वाले थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, और इस जिद में आकर ये अपना ही बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आसानी से इनका दिमाग में जो बैठ जाता है, एक बार जो घुस जाता है, वो निकलता नहीं है। तो ऐसे में अपने जिद पर, अपने क्रोध पर काबू रखिए, नहीं तो तमाम चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएगी। जिद और क्रोध पर बहुत सारे हमारे दर्शकों का सवाल होगा, आखिर क्या करें?
कि ये जिद्दीपन छूट जाए। ये गुस्सा आने वाला जो पार्ट है, हालांकि गुस्साते नहीं हैं, लेकिन कोई बार बार अगर इन्हें ठोकर मारे तो गुस्सा तो आएगा ही, पर इस पर भी काबू पाना हर कोई चाहेगा। तब क्या करेंगे? ओम बुम बुद्धाय नमः, या फिर एक पन्ना आप लेके पहनिए, पन्ना स्टोन, या आप ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें। चूँकि पन्ना स्टोन तो बहुत महंगा है, इसलिए रोज़ सुबह नहा धोकर आप 2 मिनट 4 मिनट घड़ी देख के या 108 बार, जैसे भी आपकी इच्छा, जप कर ले। ये जो पन्ना स्टोन हमने बोला, अगर आप पहन लेते हैं, सलाह लेकर पहनिएगा, क्योंकि आपको सूट करेगा या नहीं ये हम नहीं बता पा रहे हैं अभी यहाँ से, इसलिए आप चाहें तो सिर्फ ओम बुम बुधाय नमः का ही जप करें। यकीन मानिए ये भी उतना ही फल देगा जितना स्टोन फल करेगा। तो अब अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो आपका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, शायद इसलिए ठोकर भी ज़्यादा खा लेते हैं और मन परेशान हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों में आप खुश रहने वाले इंसान हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को भी बहुत ही शांत होकर सह लेते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में ज़्यादा ठोकर खाने को मिले तब जैसे लगता है कि आप हार रहे हो, लेकिन हार मत मानिए। आज हम आपको दुनिया पर विजय प्राप्त करने की ही बातें बताएंगे। तो सबसे पहली बात, हमेशा अपने दिल की सुने, अपने अंतरात्मा की सुने। शायद कभी कभी आपका दिल भी झूठा गवाही दे देता है और आपको फंसा देता है इमोशनली, तो यहाँ पर दिमाग की सुने। अपने विवेक से काम ले, अपने लिए ना सही कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचें। अब अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे में अपने फ्यूचर के लिए सोचें। अब हर कोई का परिवार होता है और कोई भी कभी एक साथ नहीं होता, इसलिए अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने का अभी से प्लान करें। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर कहीं ना कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि आगे चलकर कभी ऐसा ना हो कि लोग आपको धोखा दे जाएं। सही समय पर आपको धन ही ना मिले, क्योंकि वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, धन और शोहरत दोनों ही बड़ी कठिनाई से हासिल होती है। और शोहरत इसलिए कहा क्योंकि ठोकरें जो खाते हैं वो शोहरत के अपोजिट ही होती है, आसानी से नहीं मिलती। और आम तौर पर उम्र के आधे पड़ाव के बाद, यानी अमूमन 30 से 40 उम्र क्रॉस कर लेंगे, तब जाकर जीवन में धन भी आने लगता है और शोहरत भी मिलने लगती है। जिस दिन ये खुद के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लेते हैं, जिस दिन अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम भी कोई हैं, हर जगह नहीं झुकना है, उस दिन इनकी किस्मत भी इनके साथ हो लेती है। अगर आपको लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, शिव जी के शरण में रहे ना, और सफ़ेद रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अब पूरा ही सफ़ेद मत पहनिएगा, क्योंकि कोरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पूरा सफ़ेद नहीं पहनना है, उसमें कलरफुल यानी थोड़े से वाइट कलर हो, पर उसमें भी प्रिंट हो। और एक दूसरी बात हम अगर कहें, थोड़े से आप में एक समस्या भी होती है, कमजोरी होती है, आप थोड़े जिद्दी होते हैं, और जिद्द है कि जल्दी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए हमने कहा शिव जी की उपासना करें। ऐसा करने से आपका मन का तनाव दूर होगा, क्योंकि बहुत टेंशन में रहते हैं आप, बहुत टेंशन, शायद ज़रूरत से ज़्यादा आती भी है ज़िंदगी में। संभव हो तो सफ़ेद चंदन शिव जी को लगाइए, खुद भी लगाइए, मन शांत रहेगा। वैसे अब हमने अभी तक आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब हम शनिदेव की बात ही आई है। जब शनिदेव आपकी किस्मत ही संवारते हैं, जब जीवन में ठोकर खाने से भी बचाते हैं, तो थोड़ा सा समझ लें। आपके लिए काला रंग उतना बुरा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, अड़ियल हो जाइएगा, जिद्दी हो जाइएगा। इसलिए काला रंग कम से कम प्रयोग करें, नहीं तो आपका स्वभाव, आपका दिमाग दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। कम प्रयोग कीजिए, सही सलामत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बचे रहिएगा। तो आज हमने आपको 2 बातें बताई, 2 नहीं करीब बहुत सारी बातें बताई। आपसे जुड़ने की हमने कोशिश की, आपके मनोबल को उठाने की कोशिश की, ताकि और आगे बढ़कर, आगे चलकर, भावनाओं में बहकर ठोकर तो मत खाइए। ठोकर खाने की वजह भी बताया और उससे बाहर निकलने के कारण भी बताए। कैसे अपने आप को आप मजबूत करें, कैसे इस दुनिया पर राज कर सके। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।